चलो यस मैम, बेटा। हो रहा है। मैम मेरे क्वेश्चन में क्या एरर था? बेटे आपने जर्नल एंट्री ठीक नहीं करी हुई थी बेटा। अच्छा मैम बता देखो, देना कौन सा एरर था। हाँ, सैलरी पे करती है तो जर्नल एंट्री होती है सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर सैलरी को यस हम मैम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट करते हैं तो क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरी। अप्रूव। तो मैम मानते यही आप? लिखा है। नहीं लिखा बच्चे, खोल के देख। तूने लिखा है कुछ और लिखा है बेटे। मैं अभी मोबाइल नहीं देख सकती क्योंकि उसमें जपलीन की क्लास चल रही है, मैं नहीं देख सकती मोबाइल को, ठीक है? पर तूने कुछ गलत लिखा है बेटा। मैम मैंने ये लिखा है ना कि सोनिया को सैलरी दी है तो हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट टू सोनिया सैलरी लिखा है। अच्छा ठीक है, मैंने सोचा तू सिर्फ सोनिया से अकाउंट लिखा है। नहीं मैम सोनिया सैलरी अकाउंट लिखा है। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है बेटा, ओके। हम और कोई गलती तो नहीं थी? यही थी बेटा, और ऐसे कमीशन वाले में भी ऐसी गलती लग रही थी मुझे। अगली कमीशन की एंट्री है ना, हाँ मैम। कमीशन में भी यही गलती लग रही थी। फिर ठीक है, मुझे सोनिया नहीं दिखा होगा वहां से। हाँ मैम वो सोनिया अकाउंट लिखा अच्छा होगा। ठीक है ठीक है, वो ऐसे सेम हो गया तो मुझे लगा अपने कैपिटल अकाउंट को नहीं लिखा, सिर्फ सैलरी को लिखा है। हाँ। अच्छा, सबसे पहले क्लिक एट द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो। इट्स कंपल्सरी फॉर एवरीवन। क्लिक एट द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो, जल्दी से कीजिए, नहीं तो मैं आप लोगों को शिफ्ट कर रही हूँ वेटिंग रूम में। जिसको नहीं नहीं ऑन करना है वो वेटिंग रूम में शिफ्ट हो जाएगा। हम्म, हाँ जी बताइए। हाँ, जतिन क्लिक एट द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो। विनीत, Tarandeep, you यस join मैम। after so many days, what happened? Tarandeep बहुत सब दिनों के बाद आए। Asim, click at the option start video. जतिन, अदिति, निदित, जल्दी कीजिए, आगे पढ़े फिर हम। विनीत, तरनदीप, निदित, जतिन, अदिति, क्लिक ऑप्शन स्टार्ट वीडियो। आई एम गोइंग टू काउंट ओनली 10। जिसने नहीं ऑन किया उसे वेटिंग रूम में भेज दूंगी मैं बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तरनदीप और मनप्रीत, आपने ऑन नहीं की है। तरनदीप एंड मनप्रीत। मनप्रीत एनी प्रॉब्लम तो चैट करके बताइए। तरनदीप एनी प्रॉब्लम तो चैट करके बताइए, नहीं तो मैं आप दोनों को वेटिंग रूम में डाल रही हूँ। आसिम को भी बार बार आसिम क्यों नहीं कर रहा है? जतिन, जतिन एंड आसिम, मनप्रीत एंड तरनदीप। आसिम बार बार नहीं करोगे, ये सब आपको ऐसे ही रहना है। फाइन, वीडियो ऑन होगी क्योंकि रूल्स हैं कि जिसकी वीडियो ऑफ होगी वो नहीं पढ़ेगा। सिंपल रूल है ये, बस पढ़ना है तो वीडियो ऑन कीजिए, नहीं तो आप रहने दीजिए। हाँ जतिन, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए। जतिन टिक क्यों कर रहे हैं? जतिन व्हाट हैपन? जतिन चैट में लिखो कोई प्रॉब्लम है आपको तो। अच्छा, दिस वन इज द लेक्चर ऑफ बिजनेस स्टडीज की अकाउंटेंसी। हम अकाउंट। चलो चलिए फिर स्टार्ट कीजिए। अकाउंटेंसी में मुझे कुछ अलग नई चीजें आपको बतानी है आज। समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। ठीक, देखिए।
हाँ जी, ये हम सब कर चुके हैं। Yes, visible to everyone? Yes, visible to everyone? यस मैम। ठीक है, हमने इलस्ट्रेशन 2 कल की थी बेटा। ठीक है, हमने अभी तक क्या किया है ध्यान से सुनेंगे, और जिसको नहीं समझ आया मुझे रिवर्ट बैक कीजिए। हमने इसमें किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें डेबिट साइड में हम पार्टनर की सैलरी लेते हैं, पार्टनर का कमीशन लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं, और क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। अब इसमें एक नई चीज आती है जो कि इलस्ट्रेशन 3 में है। वो ये कह रहा है कि हमने मैनेजर को कमीशन देना। अब ध्यान से मेरी थ्योरी सुनिए। कमीशन दो तरीके के होते हैं, एक मैनेजर का कमीशन, एक पार्टनर का कमीशन। पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो पार्टनर का कमीशन कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, पार्टनर का कमीशन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। लेकिन मैनेजर का कमीशन आपने कहाँ पढ़ा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया? पार्टनर का कमीशन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, लेकिन मैनेजर का कमीशन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप ये क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे एनसीईआरटी ने सॉल्यूशन किया है हम वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी अपडेटेड नहीं है। इसमें इन्होंने वो दे रखा है जो कि आजकल हम पेपर में ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं। सारी बुक्स जो है वो ये प्रेफर नहीं करती है, सिर्फ एनसीईआरटी कर रही है, एंड दिस मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट, इट्स नॉट राइट। ठीक, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ बेटा। अब क्वेश्चन हो गया टिपिकल शुरू, जरा ध्यान से सुनना इसे। अमिताभ एंड बाबुल are partners sharing profit in the ratio of 3:2 with capital of 50,000 and 30,000। ये आपको पता है, ये कहाँ पे आता है? कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट 6% पर एनम। ये आपको निकालना आता है। 50,000 का आप 6% कर लेंगे, 30,000 का आप 6% कर लेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में लिख लेंगे। ठीक है, वनीत आप बताइए 50,000 का 6% कितना आएगा बेटा? यस मैम। 50,000 का 6% बेटा? यस मैम, एक मिनट मैम 3,000। यस। तो अब याद रखना, अमिताभ की कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, और बबूल की क्या है? 30,000 का 6% 1,800। सबको क्लियर हो गया? ठीक, आगे। बबूल इज टू अलाउड एनुअल सैलरी। ये हम कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में टू बबूल्स एंड सैलरी, टू बबूल सैलरी ये आ जाएगा 2,500। आप पढ़ो ध्यान से। ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसने कहा है जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले है। बेटा इसका मतलब पता है क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का? कि हमारे पास जितना नेट प्रॉफिट है उसमें से हम इंटरेस्ट देते हैं, कमीशन देते हैं, सैलरी देते हैं, और जो बचता है वो पार्टनर्स को बांट देते हैं। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो प्रॉफिट है प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ये प्रॉफिट है इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट नहीं करी, बट आफ्टर बबूल सैलरी ₹2,12,500। उसने कहा है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो 12,500 है, लेकिन उसमें से हमने सैलरी पे कर दी है। सैलरी कितनी थी? 2,500। इसका मतलब सैलरी पे करने से पहले प्रॉफिट कितना था बताइए? सैलरी पे, हाँ 10,000। बेटा कैसे? देखो ध्यान से सुनो मैम 12,500 plus 2,500। यस, इट्स 15,000। ये यही चीज आपको समझानी है, इसको समझो ध्यान से। इसको माइनस नहीं करना, प्लस करना है। कैसे करना? ध्यान से सुनना जिन्होंने गलत आंसर बोला है। बेटा जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होता है ना,
वो जो प्रॉफिट होता है उसमें से ना हमने सैलरी की पेमेंट की है, ना हमने कमीशन की पेमेंट की है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट की है, किसी की नहीं की। लेकिन ये कह रहा है कि जो आपका प्रॉफिट है 12,500, उसमें से आपने सैलरी की पेमेंट कर दी है, पर आपको कौन सा प्रॉफिट लिखना है? सैलरी की पेमेंट करने से पहले। इसका मतलब प्रॉफिट में से अगर हमने सैलरी पे कर दी है तो प्रॉफिट कम हो गया है, पर हमें पहले का लिखना है, तो मतलब पहले तो प्रॉफिट हमारे पास यादा था, तो यादा कैसे निकलेगा? 12,500 प्लस 2,500, तो इट मीन्स हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 15,000। मानसी समझ आ गई? निदित और मानसी दोनों को समझ आ गई? यस मैम। हाँ, हमें प्रॉफिट कौन सा लिखना है? सैलरी पे करने से पहले। क्यों? क्योंकि फिर हम उस प्रॉफिट में से सैलरी पे करेंगे। तो अगर सैलरी पे करने के बाद प्रॉफिट 12,500 है तो पहले कितना होगा? यादा ही तो होगा बेटा। तो यादा कितना होगा? 12,500 में से जितने हमने उसमें से कम किए हैं उतने जोड़ दो। तो इट मीन्स हमारा नेट प्रॉफिट कितना था? 15,000। अब हमने ये वाला नेट प्रॉफिट क्यों निकाला? क्योंकि इस नेट प्रॉफिट को हमने लिखना था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। लास्ट लाइन पढ़ो। द प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट टू बी चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। उसने कहा है मैनेजर को 5% प्रॉफिट दे दो। ये 5% हमेशा किसका होता है? नेट प्रॉफिट का। 15,000 का 5% कितना आएगा? 15,000 का 5% करके रखो, कितना आएगा? इतनी देर लग गई? 750। यस। अब ध्यान से सुनो क्या क्या निकाला है हमने। मैनेजर कमीशन 750, और आपको मैंने बताया था मैनेजर कमीशन किस में लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ आ रही है सब बातें? नोट कर लो एक जगह। मैनेजर कमीशन लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी सारा कुछ में क्या आता है? बबूल की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। फाइन। अब मैं इसको आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। हम बुक का सॉल्यूशन नहीं करेंगे। हाँ बोलो। मैम हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि इसमें बिफोर कमीशन निकालना है और या फिर बेटा जब कुछ नहीं दिया होता तो यही तो निकालते हैं, तब सिंपल मेथड यूज करते हैं। आपने करा तो था बिफोर आफ्टर में। जब कुछ नहीं दिया तो क्या मान के चलते हैं? विनीत बताएगा। सिंपल मैम चलेगा। बिफोर हाँ, लगेगा तो ना बिफोर ही तो मैम? माना मैंने। 5/100 बिफोर ही तो होता है ना? जब कुछ नहीं दिया होगा तो इसी मानते हैं। बाय डिफॉल्ट 5/100 मानते हैं अगर कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है। अब आपने क्वेश्चन देख लिया है, क्योंकि जहां मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगी वहां क्वेश्चन नहीं है। आप बेशक उसको लिख लो। आपके पास एनसीईआरटी बुक्स हैं, जिनके पास एनसीईआरटी बुक खोल लो, क्योंकि सॉल्यूशन मैंने इसका अलग से बनाया है। सॉल्यूशन ये नहीं है इसका, दैट्स व्हाई। ये है सॉल्यूशन। अब देखिए, जो जो पढ़ा था एक बार खुद देखिए। इस कंडीशन में जहां हमें मैनेजर्स कमीशन कहा गया है, वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम अलग से बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम अलग से बनाएंगे। देखिए, अब मुझसे क्वेश्चन कीजिए, किसी को अगर बात ना समझ आई हो कि ये मैम ने कैसे कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने प्रॉफिट निकाला है। क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 12,500, लेकिन मैंने उसमें से क्या जोड़ दिया? 2,500 और जोड़ दिया, तो क्या बन गया? वो 15,000। देखिए लिखा हुआ है 15,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद मैनेजर कमीशन मैंने उसका 5% दिया है, तो 750 आ गया। तो इन दोनों का अंतर करके 14,250 आया। वो मैंने कहाँ डाल दिया? एप्रोप्रिएशन में। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की साइड देखिए, बबूल की सैलरी लिख दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। अब 14,250 में से मैंने 2,500 और 4,800 माइनस किया, तो आंसर कितना आ गया? 6,950। वो फिर मैंने दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। अब बताइए, किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो मुझे शेयर कीजिए, मुझे बता दीजिए। पार्टनर्स के बीच में हमने रेशियो में बांटा है ना? हाँ बिल्कुल। आपके पास एक ऑप्शन आती है पार्टिसिपेंट्स में, है ना? पार्टिसिपेंट्स में ऑप्शन क्लिक करो, वहां पे लिखा होता है यस नो, लिखा होता है ना, उसमें क्लिक करो। जिसको नहीं समझ आया, जिसको समझ आ गया वो यस करो रेड में, जिसको नहीं समझ आया वो नो कर दो। वेरी क्विक, ताकि मुझे पता चल जाए किस किस को नहीं समझ आया। पार्टिसिपेंट्स में जाइए, यस नो में क्लिक कीजिए। जिसको नहीं आया क्रॉस कर दो, जिसको आ गया वो यस कर दो।
आकांक्षा भी समझा देती हूँ बेटा। हाँ, यस 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 करिए, वेरी गुड। यस करो, जल्दी से करो। आसिम जल्दी से करिए। वेरी गुड। कितनी देर क्यों लगा रहे हैं आप लोग? आसिम ने अभी तक कुछ नहीं बताया, उसको समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी ठीक है, यस। सिर्फ आप इस टाइम टोटल 19 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सिर्फ 9 लोगों को समझ आया, 11 को 20 स्टूडेंट्स हो आप यहाँ पे, सिर्फ 9 लोगों को समझ आया और 11 को समझ नहीं आया, और कई ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं, उनको पता ही नहीं हमें समझ आया कि नहीं समझ आया, तो वो क्रॉस कर दे क्योंकि इट मीन्स उनको समझ नहीं आया। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया, ये बताइए कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक है अभी प्रेजेंट में, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का खोलिए। जिनको नहीं समझ आया, हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ नहीं आया है, वो प्लीज अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलें। एनसीईआरटी की बुक खोलें जिनको नहीं समझ आया है, और मैं क्वेश्चन एक बार फिर से बता रही हूँ। देखिए, आई एम गोइंग टू शेयर द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन दिखा रही हूँ क्योंकि बिना क्वेश्चन के हम नहीं समझ पाएंगे। इतना पहले सॉल्यूशन में एक चीज समझिए कि इस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाया है। उसका मेन आंसर क्या है, हमने ऐसा क्यों बनाया है, 2 क्यों बनाए हैं इसमें? उसका मेन लॉजिक ये है 2 बनाने का। ओके, 2 क्यों बनाए हैं? इसका मेन लॉजिक है कि जब क्वेश्चन में दिया होगा मैनेजर सैलरी, मैनेजर कमीशन, मैनेजर सा कुछ भी दिया होगा, तो हमेशा कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि आपने 11th स्टैंडर्ड में भी तो करा था कि मैनेजर कमीशन हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, तो हमेशा बेटा फॉर्मूले तो सेम ही रहते हैं। अगर मैनेजर कमीशन है तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टनर्स कमीशन, तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब इस क्वेश्चन में था कि मैनेजर को कमीशन दो 5% नेट प्रॉफिट पे, तो देखिए मैंने सिंपल तो किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने नेट प्रॉफिट लिख दिया 15,000, उसके ऊपर मैंने 5% कमीशन लिख दिया। आपको पता है मैनेजर कमीशन बिजनेस का क्या होता है, खर्चा, तो खर्चों को हम डेबिट में लिखेंगे, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो मैंने 15,000 का 5% निकाला, आ गया 750, और कुछ नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो मैंने इनका अंतर ले लिया। 15,000 में से हमने 750। हाँ जी बोलो मैम। जब पार्टनर कमीशन होगा तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट अकाउंट में यस, आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, है ना। अगर मैनेजर की सैलरी होगी तब भी वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, पार्टनर का कुछ भी होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। आपको ऐसे 2 अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? ये बहुत इजी है, कुछ टिपिकल नहीं है। इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, नेट प्रॉफिट 14,250 उठा के यहाँ डाल दिया। उसके बाद ये तो आपको सबको आता है ना कि बबूल की सैलरी लिखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है। फिर हमने नेट प्रॉफिट 14,250 में से कितना माइनस किया, 2,500, 4,800, तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल गई 6,950। फिर हमने 6,950 को 2 रेशो में बांट दिया। क्लियर है? अब मैं एक बार क्वेश्चन पे चलूं, आपने आंसर देख लिया, अब एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन मैम ने क्या बताया है हमें। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद फाइनल बताएंगे। मुझे किसे किसे नहीं समझ आया, क्योंकि बेटा ये अब ना टिपिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको नहीं समझ आएगा तो आपको तुरंत अभी ही बताना पड़ेगा कि मैम हमें समझ नहीं आया। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है बेटा, अभी मैनेजर कमीशन भी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब देखिए ये इलस्ट्रेशन 3 है जो मैंने अभी करी है, अब ध्यान से सुनिए सब। इलस्ट्रेशन 3 इसमें लिखा है अमिताभ एंड बबूल पार्टनर्स है। बेटा सबको विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब जिनको नहीं आया था और जिनको आ गया था उनका और पक्का हो जाएगा, जिनको नहीं आया था वो प्लीज फोकस करें। अमिताभ और बबूल पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। एक की सैलरी है 50,000, दूसरे की सैलरी है 30,000। इंटरेस्ट कैपिटल पे कितनी है, 6% पर एनम।
तो हम क्या करेंगे, 50,000 का 6% निकालेंगे 3,000, 30,000 का 6% निकालेंगे 1,800। और ये हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमिताभ बबूल। उसके बाद बबूल इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी, बबूल को सैलरी मिलेगी 2,500, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, पार्टनर के सारे खर्चे आते हैं, पार्टनर से सिर्फ। ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट्स, अब प्रॉफिट कहां लिखते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसने कहा है जो ये प्रॉफिट है इसमें से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट नहीं करी, बट आफ्टर बबूल सैलरी, पर जो प्रॉफिट है उसने बबूल को सैलरी दे दिया है। कौन सा प्रॉफिट लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में, वो लिखना होता है जिसमें से हम किसी की भी पेमेंट नहीं करते हैं। हमने प्रॉफिट में से बबूल को सैलरी दे दी है, जब हम प्रॉफिट में से बबूल को सैलरी देंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इट मींस सैलरी देने से पहले हमारा प्रॉफिट क्या था, यदा था। तो यदा के लिए हम क्या करेंगे, 12,500 में 2,500 जोड़ देंगे, तो यहाँ हम नेट प्रॉफिट कितना लिखेंगे, 15,000। तभी तो मैंने क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट क्या लिखा, 15,000। कैसा आया, 12,500 से हम 22,000 जोड़ दिए, 15,000 हुआ। अब 5% ऑफ प्रॉफिट इज मेड नेट कमीशन, फिर उसने कहा है 15,000 है, उसको प्रॉफिट लगा। आपकी आवाज वॉइस इज नॉट क्लियर। बेटा जो 15,000 है ना उसके ऊपर 5% कमीशन दे दो। 15,000 का 5% कितना हो गया, 750। तो मैंने क्या लिख दिया, 750। ठीक है, यस मैम। हाँ। अब मुझे एक बार फाइनल बता दीजिए, किसी को कौन सी चीज समझ नहीं आई है, अपनी वीडियो ऑन कीजिए और मुझे बताइए किसको कौन सा पॉइंट मेरा नहीं समझ आया। हाँ मैम, एनसीईआरटी में तो 3 अकाउंट्स बने हुए हैं। हाँ जी, वो नहीं करेंगे बेटे, वो ठीक नहीं है। एनसीईआरटी में पता क्या किया है, निशा बोल रही हो बेटा, किसने पूछा है मुझे एनसीईआर, हाँ निशा मेरी बात सुनो बच्चे, एनसीईआरटी में ना ये क्या करते हैं, मैनेजर्स कमीशन को भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, पर वो गलत है। मैनेजर कमीशन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना। आप डीके गोयल देखो, आप एससी शर्मा देखो, कोई भी सैंपल पेपर देखो, एनसीईआरटी ने गलत किया है। आपको मैनेजर कमीशन कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप जो ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे ना जो मैं आपको अलग से बताऊंगी, वो आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नहीं दे बेटा, आंसर हमारा सेम है दोनों का, लेकिन उसने मैनेजर कमीशन लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वहां पे नहीं आएगा वो। ठीक है, ओके मैम, आंसर सेम आएगा दोनों में, पर एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। हमें एग्जामिनर को एक तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं करेंगे ना। नहीं बेटा, आप सारे एनसीईआरटी के सम्स करोगे, जो मैं कहूंगी नहीं करना वो नहीं करोगे। अभी तक तो मैंने सारे बताए हैं ना करने के लिए, बस ये वाला मेरा सॉल्यूशन करोगे। मैं एनसीईआरटी से तो करा रही हूँ आपको, तो जो एनसीईआरटी में चेंज करना होगा मैं अपने बता दूंगी। हाँ बोलो। मैम और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी प्रिपेयर करेंगे हम इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में नहीं कहा ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो नहीं बनाएंगे। जिसमें कहेगा कहा है तो बनाएंगे, तो बनाएंगे। फिर हम यही पूछ रही थी क्योंकि आपने आंसर में बनाया नहीं। बेटे अगर कहा है तो जरूर बनाएंगे, नहीं कहा है तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए किसको ये क्वेश्चन नंबर 3 इलस्ट्रेशन नंबर 3 समझ नहीं आई है, तो प्लीज मुझे बता दीजिए। जिसको नहीं समझ आई है मुझे बता दीजिए। अब एक बार ग्रीन टिक लगा दीजिए जिसको समझ आ गई है, मुझे फाइनल पता चले किसको नहीं पता चला। और नहीं पता चला ना बेटा, तो प्लीज रेड लगाइए ताकि मैं उस पर्सन को स्पेशली समझा सकूं। ये हमें टिक और क्रॉस का यही लॉजिक है कि हम एक दूसरे को अच्छे से आपको समझा तो सकूं उस बंदे को जिसको नहीं आया। शर्माइए मत, प्लीज बताइए कि आपको नहीं समझ आया तो मैं फिर से बताऊं, अगर आपको आगे है तो मैं आगे प्रोसीड करूं। ठीक है, बस सिर्फ आपको इसका कंक्लूजन क्या है कि जो मैनेजर कमीशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। व्हाई? क्योंकि प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में हम पार्टनर्स के बारे में सब कुछ लिखते हैं, लेकिन अगर मैनेजर की सैलरी होगी, मैनेजर का कमीशन होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे।
डन बेटा। मनप्रीत का मेरे को लगता है सम प्रॉब्लम इन द कनेक्शन ओनली मनप्रीत को, आई थिंक सो। हर्षल बजाज, अरमान आपको नहीं समझ आया कि आपको फिर से बताऊं? वीडियो ऑन करो, अरमान और हर्षल बजाज दोनों। अरमान एंड हर्षल बजाज ऑन द वीडियो। स्टार्ट वीडियो ऑप्शन में जाओ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। हर्षल बजाज एंड अरमान। मुझे आ गया हर्षल बेटे क्या चीज नहीं समझ आ रही बताइए। मैम, मुझे आ गया। अच्छा ठीक है। अंश बेटा क्या नहीं समझ आ रही बताओ, अंशदीप। हर्षल आपको समझ आ गया तो ग्रीन टिक क्यों नहीं लगा रहे हो आप? चलिए। Ma'am, हाँ, actually today some network issues there, so I was not able to attend the class. अच्छा ओके फाइन अंशदीप। Yes, ma'am. ओके बेटा स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अंशदीप मैं एक बार ये रिवाइज करवा दूंगी व्हेन आई विल शो यू द क्वेश्चन। फाइन अंशदीप। Okay, ma'am. Okay, ma'am. बेटा चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंशदीप दिस इज द क्वेश्चन, एक बार रिवाइज करवा रही हूँ बेटा। हमने जो कल क्वेश्चन किए थे इसमें और कल के क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज का अंतर है, इसमें मैनेजर कमीशन है। तो मैनेजर कमीशन दिया होगा तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे, बस ये अंतर था। Okay, ma'am. ऊपर प्रॉफिट Okay, एंड ma'am. लॉस Okay, ma'am. अकाउंट बनेगा बेटा, नीचे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो पहले हम ऊपर मैनेजर कमीशन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, नीचे बनाएंगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये देखिए Okay, इसने ma'am. कैसे, ये देखिए इसने कैसे क्वेश्चन किया। ये इसका और हमारा सेम है, एक चीज गलत है, इसने मैनेजर कमीशन डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन मैनेजर कमीशन लेकिन आप कहां लिखेंगे उसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, बाकी सारा सेम है बेटा नीचे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। Okay, ma'am. ठीक है, आगे आगे कराऊं नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am. मैम हाँ जी, मैम इसमें हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे जैसे हमने अभी सीखे थे? हाँ, कैपिटल अकाउंट में कोई अंतर नहीं है, सेम बनना है। देखो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, जो प्रॉफिट आया प्रॉफिट लिख दिया, सेम है बेटा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कोई अंतर नहीं है, कैपिटल अकाउंट सेम है। क्वेश्चन भी बेटा सेम है, सिर्फ मैनेजर कमीशन हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से उठा के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने बस। ठीक है, मैम बोलो। मैम हम कैपिटल अकाउंट में ये दोनों जो है बाबुल और अमिताभ एक ही अकाउंट में नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैम हमारे लिए आसान पड़ बच्चे जाएगा ना, पता हम नहीं एक ही में लिख देंगे। बेटे पता नहीं इसने अलग क्यों बनाया हम एक में बना सकते हैं। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई इसने अलग क्यों बनाया, एक में ही बनाना चाहिए, उससे टाइम वेस्ट नहीं होता। ये वेस्टेज ऑफ टाइम है कि हम दो बार लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप एक में ही बनाओगे, अलग अलग नहीं बनाओगे। ओके। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें बेटा सिंपल है, जितने महीने किसी के पास कैपिटल रहेगी उतने महीनों का उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज करते हैं, आपको विजिबल है ना स्क्रीन सबको? यस मैम। ठीक है, मैं इसके सेकंड पैराग्राफ से पढ़ रही हूँ, ध्यान देंगे आप। सेकंड पैराग्राफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड विद ड्यू अलाउंस फॉर एनी एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, मोहिनी, रश्मि, नवीन, तीन लोग हैं यहाँ पे। मोहिनी है पार्टनर, रश्मि है पार्टनर, नवीन है पार्टनर। दे एंटर इनटू द पार्टनरशिप ब्रिंगिंग 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। इन तीनों ने अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है। मोहिनी की कैपिटल है 3 लाख, रश्मि की कैपिटल है 2 लाख और नवीन की कैपिटल है 1 लाख। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इक्वली मतलब होता है 1-1-1, and agreed that the interest on capital will be provided to the partners at 10% per annum. अब इसने कहा है कि हम इंटरेस्ट कितने रेट पे प्रोवाइड करेंगे? 10% पे। ठीक, There were no addition or withdrawal of capital by any partner during the year. उसने कहा है कि पूरा साल ना किसी ने पैसा निकलवाया है ना पैसा और डाला है।
अब उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखो इसने निकाल के भी दिखाया है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्क्स आउट टू बी 30,000। 30,000 आ गया कैसे, 3 लाख का 10%, ठीक है, क्योंकि 3 लाख थी ना उसकी कैपिटल पहले वाले पार्टनर की, किसकी, मोहित की। रश्मि की थी 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000। नवीन की थी 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000। आगे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, यस नो, यस मैम। यस मैम, इजी है। अब आगे टिपिकल है, अगला सुनो। टेकिंग अनदर केस ऑफ मंसूर एंड रेशमा। अब दो अलग पार्टनर्स हैं किसी और फर्म के, एक मंसूर है और दूसरा है रेशमा, who are partners in a firm and their capital account showed a balance of 2 lakh and 1,50,000 on 1st April. इसमें मंसूर की कैपिटल है 2 लाख, रेशमा की कैपिटल है 1,50,000 और कब है 1 अप्रैल को। मंसूर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 अगस्त। अब उसने क्या किया, मंसूर ने अगस्त में और कैपिटल ले आया, कितनी और ले आया, 1 लाख, और एंड रेशमा ब्रॉट इन फर्दर कैपिटल ऑफ 1,50,000 ऑन अक्टूबर 1, और वो अक्टूबर को ले। अब वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करो। अब इतना आसान नहीं है जितना कि पीछे आसान था। अब देखो क्या करेंगे। अब उसने क्या कहा है कि जो मंसूर है उसके पास देखो पहले अप्रैल तक, अगस्त तक मंसूर के पास कितनी कैपिटल थी, 2 लाख। अगस्त के बाद उसने 1 लाख और बढ़ा दी। इसका मतलब मंसूर की जो कैपिटल थी वो 2 लाख पूरा साल थी। देखो उसने लिखा है 2 लाख इंटू 6/100, और उसने 1 लाख और लेके आया। 1 लाख कैपिटल उसके पास कितने महीने रही, अगस्त से लेके कब तक करोगे, मार्च तक। काउंट करो, अगस्त से लेके मार्च तक कितने महीने हुए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 8 महीने। 8 महीने मैम। 8 महीने। इट मींस जो 1 लाख है उस पे 8 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 2 लाख पे पूरे साल का लगेगा। क्लियर हो गई बात आपको? फिर से सुनिए, 2 लाख तो बेटा उसके पास पूरे Yes, साल ma'am. रही ना, 2 लाख पे पूरे साल का लगा दो, लेकिन 1 लाख पे कितने महीनों का लगेगा, 8 महीनों का। दो तरीके, ये हो गया, ऐसे आंसर निकल आएगा। इसका एक और तरीका है निकालने का जो मुझे थोड़ा इजी लगता है। बात दोनों एक ही है। दूसरे मेथड से पता मैं कैसे करूंगी। 2 लाख उसके पास कितने महीनों के लिए रहा, 2 लाख कितने महीनों के रही उसके पास कैपिटल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसका मतलब 2 लाख कितने महीनों के रही, 4 महीने। तो 2 लाख पे इंटरेस्ट लगाओ 4 महीनों का। 2 लाख के बाद उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 2 लाख में 1 लाख और जोड़ दो, 3 लाख। 3 लाख पे इंटरेस्ट लगाओ 8 महीनों का। दोनों सेम तरीके हैं, जैसे मर्जी कर लो। फिर से सुनो क्या कहा मैंने। हमने पूरे साल को 2 पोर्शंस में बांट दिया। उसके पास 2 लाख जो कैपिटल है कितने महीने रही थी, अगस्त तक रही थी, 6 महीने। है 4। ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक रही थी। 2 लाख रुपए जुलाई तक थे। Yes. तो जुलाई तक कितने महीने थे, 4 महीने। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 4/12। उसके बाद उसने 1 लाख और बढ़ा दिया, हो गए 3 लाख। तो 3 लाख उसके पास कितने महीने रही, 8 महीने। तो जिसको जौन से मेथड से समझ आता है आप उसी मेथड से कर सकते हो, आपकी चॉइस है। जहां आप ऐसे कर सकते हो कि 2 लाख पूरा साल रही और 1 लाख रही 8 महीने। जहां आप कर सकते हो कि 2 लाख रही उसके पास 4 महीने और 3 लाख रही उसके पास 8 महीने। दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, जो मंसूर है उसकी एडिशनल कैपिटल थी 1 लाख। इसका मतलब पहले उसके पास 1.5 लाख पूरा साल रही, ठीक है। बाद में वो 1.5 लाख और लेके आ गया। कब लेके आए वो, अक्टूबर में। अक्टूबर से मार्च कैलकुलेट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। 1.5 लाख पूरा साल और बाकी का 1.5 लाख 6 महीने। तो जैसे मर्जी निकाल लीजिए, इस तरीके से आपको निकालनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। यस मैम। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें तो अभी बता दीजिए, मैंने स्क्रीन खोली हुई है, नहीं तो मैं फिर उसे क्लोज कर दूं। अभी बता दीजिए किसी को डाउट है तो। नो मैम। नो, चलिए ठीक है। अच्छा, इसके अगला क्वेश्चन, हाँ जी। अब देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में उसने विड्रॉल कर दी है,
ये देखो, Saloni and Sistri are partners in a firm. Their capital account on 1st April 2016 showed a balance of 2 lakh and 3 lakh. Saloni की कैपिटल है 2 lakh, सृष्टि की कैपिटल है 3 lakh. On July 1, Saloni introduced additional capital 50,000 और सृष्टि कितनी लेके आ गई 60,000. तो आप क्या कर सकते हो, 2 लाख पे कितना, अच्छा 2, फिर आगे देखिए. On October 1, Saloni withdrawal rupees 30,000. जब हम एडिशनल कैपिटल लाते हैं तो ऐड करते हैं, जब हम विड्रॉल करते हैं तो हम उसे माइनस कर देते हैं. और सृष्टि ने विड्रॉ कर ली 15 लाख. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो. अब देखो उसने नीचे क्या किया है, ये देखिए, उसने पहले लिखा है कि 2 लाख पूरे साल का निकाल दिया, फिर उसने कहा है जो 50,000 है वो 9 महीनों का, फिर उसने जो विड्रॉल कर दिया वो 6 महीनों का. ये वाला क्वेश्चन आप जरा खुद से घर से समझेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी. ये मैं नहीं करूंगी, आप खुद करेंगे. इलस्ट्रेशन 4 खुद ट्राई कीजिए कि कैसे की गई है. इलस्ट्रेशन 4 खुद कीजिए, फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे कि इलस्ट्रेशन 4 में क्या कमी थी, आपको क्या नहीं समझ आई. आज आपको क्वेश्चन घर में करना है इलस्ट्रेशन 3 एंड इलस्ट्रेशन 4. क्लियर है सबको? यस मैम. हाँ, एक चीज और Yes. मुझे देखने दो. आई थिंक यू कैन ऑल्सो वेरी वेल डू द होमवर्क एट गिवन एट द बैक. लेट मी हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. और थोड़ा सा अब ना खुद से करने का भी सोचा करो कि हमने खुद क्वेश्चंस करने, हम कैसे करें. हाँ जी, पीछे के क्वेश्चन देखते हैं ना कि कैन यू डू एनी क्वेश्चन सो दैट आई कैन गिव दीज क्वेश्चंस फॉर यू फॉर होमवर्क. Prepare capital account according to the partnership divided to 5,000. हाँ, yes, you can do question number 1. Seats लिखन fixed and fluctuating capital account आपको बनाने. अब ये फेयर कॉपी में होने चाहिए, अच्छे से लिखना है. Chapter 2 Accounting Fundamentals for Partnership, question number 1 solution. यह फेयर कॉपी में करना शुरू कर दीजिए. पहले में आपने फिक्स्ड एंड फ्लक्ट, देखो लिखा हुआ है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड. दिख रहा है सबको? मैम जिसके पास नोटबुक ही नहीं है. Yes. बेटा नोटबुक नहीं है तो घर में से कोई भी नोटबुक लो, फेयर कॉपी तो बनानी पड़ेगी. मार्केट में बेटा थोड़ी देर के लिए तो शॉप खुलती है, कोई कॉपी ले लो बेटे. यस हमें तो बच्चे, हमें तो लॉकडाउन में पता नहीं 3 महीने निकालने हैं, पता नहीं 4 महीने निकालने हैं, रफ में थोड़ा ना करते रहेंगे, यस है ना. हर कोई कॉपी अरेंज कीजिए, इतनी तो हो ही रही है बेटा. कॉपी तो रजिस्टर तो अरेंज हो रहे हैं. एक नई कॉपी लीजिए जो आपकी वहां पड़ी है हॉस्टल में, जो कहीं और पड़ी है, जो कहीं किसी और के घर आए हुआ है, वहां से कॉपी खरीद लो. कुछ समय के लिए तो मार्केट खुली रही है बेटा, ऐसी बात नहीं है. आप फेयर कॉपी बनाइए, अपनी नई कॉपी बनाइए सारे, और फेयर कॉपी में मुझे ये सारे क्वेश्चंस चाहिए. बाद में हम रिपीट नहीं करेंगे, हमने एनसीईआरटी कर लिया, बार बार एनसीईआरटी थोड़ा ना करेंगे. व्हेन द स्कूल विल ओपन, मे बी आफ्टर 3 months, मे बी आफ्टर 4 months, वी विल स्टार्ट विद द डीके गोयल और सैंपल पेपर. एनसीईआरटी नहीं करेंगे, एनसीईआरटी हम अब फिनिश करके रख रहे हैं, एनसीईआरटी हम खोलेंगे भी नहीं. फाइन. ये क्वेश्चन देखो, आप जैसे विनीत आप कह रहे थे ना कि मैम कैसे पता चलेगा कौन सा अकाउंट बनाना. देखो उसने लिखा Yes, है ma'am. प्रिपेयर पार्टनर्स अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड. तो जब फिक्स्ड होती है तो 2 अकाउंट बनते हैं, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. पहला क्वेश्चन कीजिए. दूसरे का पढ़ रही हूं मैं. प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग. इसमें एक ही बनेगा. फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आ जाइए. यस, क्वेश्चन नंबर 3. आप तीनों क्वेश्चन कर सकते हो. यस, मुझे ये तीनों क्वेश्चन चाहिए. these 3 questions in the fair copy as well as वो जो हमारा एक मैंने क्वेश्चन आपको कहा है कि आप खुद करेंगे 4th वाला. और बेटा आपका जो भी होमवर्क होगा ना एडुनेक्स में अपडेट करूंगी मैं. ये सबको मैंने भेज दिया. आप कोई मुझे ये नहीं कहेगा मेरे पास किताब नहीं है. मैंने 2nd चैप्टर की पूरी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी है, उसको खोलो और क्वेश्चंस करो. फाइन. हाँ जी मैम इसमें जो थर्ड क्वेश्चन लिखा है उसमें लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऊपर. मैम एक बार ये थर्ड क्वेश्चन आप ओरली समझा दो कैसे करना है. बेटा ये थ्योरी है, मैं सोचती हूँ आप खुद ही पढ़ो, इसलिए नहीं समझा रही. अच्छा थ्योरी है मैम, ये थ्योरी में करना ये है. थोड़ा बहुत ना थ्योरी से रिलेटेड और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल से रिलेटेड है. खुद पढ़ना बेटा, नहीं समझ आएगा तो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. पर मैं चाहती हूँ कि पहले आप 2 बार पढ़ें, आपको पता चले क्या है. नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है.
एनसीईआरटी में ना बेटा क्वेश्चन कम दिए हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन दिए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी को अच्छे से करेंगे तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर उसे समझ के कीजिए। तो आपने पहले 3 क्वेश्चन करने हैं, जिसको नहीं समझ आएगा। और एक चीज और बताऊं बेटा, अगर आप करना चाहो तो आप अगला भी कर सकते हो, मैंने कराया हुआ है 4th वाला। आप पता कहां तक कर सकते हो? शायद आप 5th भी कर सकते हो। हम इतना काम कर चुके हैं बेटा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा है सिर्फ 3rd तक करने के लिए। हम आगे भी कर चुके हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ना पढ़ना थोड़ा सा याद कर दें, ठीक है। और आपका होमवर्क अपडेट होगा हमेशा एडुनेक्स में। आप एडुनेक्स में देख सकते हो कि टीचर ने क्या होमवर्क आपको दिया है। फाइन, एवरीवन गॉट कि आपने होमवर्क करके आना है, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. चलिए ओके देन, क्योंकि आपका सेशन का टाइम हो गया। नेक्स्ट सेशन मीन्स एडुनेक्स में, एडुनेक्स खोल लेना ना बेटा अपना, जैसे आप पहले स्कूल में खोलते थे। उसमें वैसे तो मैंने आपको वर्बल बता ही दिया, उसमें मैं यही लिखूंगी कि डू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड ट्राई द Ma'am. इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है बेटा? मैम लेकिन मेरे पास वो ऐप नहीं है, आप उसका वो भेज दोगे लिंक? ठीक है, फाइन, ठीक है बेटा। Thank you, ma'am. ओके बेटा, ओके बाय। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम जैसे मैम इलस्ट्रेशन 2 नहीं थी जो आपने कल होमवर्क में दी थी, हाँ तो मैम उसमें 3rd पॉइंट था शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। हाँ तो मैम उसमें ये कैसे पता लगा फ्लक्चुएटिंग वाला करना है हमको फॉर्मेट मतलब मैम बेटे, उसमें कंफ्यूजन हो गया था। विनीत मैंने आपको बताया था ना, जब कुछ नहीं लिखा होता तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, यस मैम। ठीक है, बस वही मैम- करना है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा ना क्या मानना है, तो हम बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, ठीक है मैम। ठीक है विनीत? यस मैम। ओके बेटा।